Hello students, we are seeing class 5 EVS unit number 5, that is disaster and personal safety. We are seeing the topic disasters. हम क्या कर रहे हैं? Natural disasters हम study कर रहे हैं. Okay, today we are going to focus on a natural disaster, that is cyclone. आज हम साइक्लोन ये जो टॉपिक है हमारा उसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. ओके, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइक्लोन. साइक्लोन स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइक्लोन एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड. ओके, तो साइक्लोन ये जो है ये ग्रीक में इसका मीनिंग होता है ट्विस्ट. ट्विस्ट पता है ना आपको, किसी चीज़ को वो अगर सीधे मुंह हो रही है और उसको अगर मैंने टर्न किया तो देन इट इज़ कॉल्ड एज ए ट्विस्ट. इसे हम क्या बोलते हैं? ट्विस्ट बोलते हैं. तो विंड जब ट्विस्ट होती है, विंड जब ट्विस्ट होती है, मूव होते होते वो जब अपना पाथ टर्न करती है तो उसके वजह से फॉर्म होता है साइक्लोन. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विंड. विंड कैसे बनती है? देखो, वी ऑल नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एयर. एयर हमें पता है ना. एयर it consists of various gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide and so on, है ना. और ये जो एयर है ये जब फ्लो होती है, फ्लोइंग, और वी कैन से दैट ब्लोइंग एयर. एयर जब मूव होती है अपने जगह से जगह जब चेंज करती है तो दिस एयर वी कॉल एज विंड. उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज विंड, है ना. विंड इज ए प्लीजेंट एंड कूल थिंग. जब हम गर्मी में बैठे हो किसी एक जगह पे और जब विंड फ्लो होती है हम उसे ब्रीज भी बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रीज. ओके, स्लो विंड्स मतलब जो धीरे धीरे बहने वाली हवा है वी कॉल इट एज ए ब्रीज. उसे हम ब्रीज बोलते हैं, है ना. इट इज़ प्लीजेंट एंड कूल ऑल्सो. ये प्लीजेंट होती है, कूल होती है. एंड इफ़ वी आर फीलिंग हॉट और गर्मी का दिन है या कोई भी सीज़न है, कूल विंड जो होती है इट इज़ प्लीजेंट. प्लीजेंट मतलब जिससे हमें खुशी मिले, आनंद मिले, ऐसी होती है. बट नॉट ऑल विंड्स आर प्लीजेंट, है ना. कई बार विंड बहुत फास्ट ब्लो होती है. व्हेन इट ब्लोज वेरी फास्ट देन इट इज़ कॉल्ड एज साइक्लोन. अ वेरी फास्ट मूविंग विंड जो है दैट इज़ डेंजरस. वो डेंजरस होती है एंड इट कैन कॉज डिस्ट्रक्शन ऑल्सो. बहुत तेज़ जब हवा बहती है तो उसके वजह से कई सारे हमारे क्या हो सकते हैं? नुकसान हो सकते हैं. इट इज़ हार्मफुल. इट इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन्स, इट इज़ हार्मफुल फॉर अवर व्हीकल्स, इट इज़ हार्मफुल फॉर ट्रीज, है ना. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ए नेचुरल डिजास्टर. ठीक है, सो ये पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है. वेन विंड ब्लोज वेरी फास्ट इट कैन बी डेंजरस, इट कैन कॉज डिस्ट्रक्शन, इट कैन कॉज डिस्ट्रक्शन. और ये जो विंड है वेरी फास्ट मूविंग विंड, और सिर्फ विंड नहीं होता, उसके साथ साथ बहुत तेज़ बारिश भी होती है, देन इट इज़ कॉल्ड एज साइक्लोन. फिर हम उसे क्या बोलते हैं? साइक्लोन बोलते हैं. मराठी में इसे बोला जाता है चक्री वादळ. जो गोल गोल घूमती हवा है ना और साथ में बहुत बारिश, दैट इज़ कॉल्ड एज साइक्लोन. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज. सी व्हाट इज साइक्लोन. अभी यहाँ पे साइक्लोन की डेफिनेशन मैंने लिख के दी है, आपको नोटबुक में लिखना है ये सारे पॉइंट. ओके, वेरी हाई स्पीड विंड अकम्पनीड विथ रेन आर कॉल्ड साइक्लोन्स. क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लोन. साइक्लोन मीन्स, इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ मैं. व्हाट इज साइक्लोन. साइक्लोन मीन्स वेरी हाई स्पीड विंड, विंड जो बहुत तेज बहती है. वेरी हाई स्पीड विंड accompanied with किसके साथ? रेन के साथ. accompanied with rain are called cyclones. Very high speed wind accompanied with rain is called as cyclone. Okay, and the shape of cyclone is like a spiral. Spiral means क्या? देखो ये ऐसा shape. See this shape is called as, मतलब यहाँ से start हुई wind blow होना और वो सर्कल में घूमती जाती है. और पता है ये जब बहुत तेज़ घूमती है ना, साथ में रास्ते में जो आया वो भी अपने साथ बहा के लेके जाती है. ये जो शेप है, दिस शेप इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज़ ए स्पाइरल शेप. इट इज़ ए स्पाइरल शेप. ओके, और ये शेप में जब विंड ब्लो होती है बहुत फास्ट, देन इट इज़ कॉल्ड एज साइक्लोन. देन इट इज़ कॉल्ड एज
साइक्लोन जब हेवी रेनफॉल होता है और वेरी स्पीडली विंड इज ऑल्सो ब्लोइंग, देन साइक्लोन ऑकर, तब साइक्लोन्स होते हैं। दे नॉर्मली हिट कोस्टल एरियाज। ये जो साइक्लोन्स होते हैं इनकी एक खासियत ये है कि ये शुरू कहाँ पे होते हैं पता है? साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड इन सीज। ये सीज के अंदर फॉर्म होते हैं और सी के अंदर फॉर्म होने के बाद में ये क्या करते हैं? कोस्टल एरिया की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे जब हमारे गांव में कहाँ पे हैं हम? जामनेर में, भुसावल में साइक्लोन्स हिट कर सकते हैं क्या हमें? जनरली नहीं करते। जब तक ये कोस्टल एरिया से साइक्लोन बढ़ के अपने एरिया में आ जाते हैं तब तक के वो क्या गिर जाते हैं? ठंडे पड़ जाते हैं, उनका स्पीड धीरे धीरे कम हो जाता है और हमें सिर्फ हवा लगती है। बराबर है। तो जो हम कोस्टल एरिया से बहुत दूर रहते हैं इसके वजह से साइक्लोन का हमें ज़्यादा खतरा है क्या? नहीं है। ठीक है, जो कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये जो है मतलब साल में 2-3 स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स तो उनके एरिया में आ ही जाते हैं। बराबर है ना? ये पॉइंट आप लोगों को याद में रखना है। व्हाट? दैट साइक्लोन्स नॉर्मली हिट कोस्टल एरियाज। साइक्लोन्स नॉर्मली हिट कोस्टल एरियाज। ओके, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में साइक्लोन कहाँ कहाँ पे आ सकता है? देखो हमारे इंडिया में कोस्टल एरियाज कहाँ कहाँ पे हैं? वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है। सो दीज प्लेसेस आर प्रोन टू साइक्लोन। प्रोन टू का मतलब होता है वहाँ पे मतलब ये ज़्यादा यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है या ज़्यादा बार आ सकती है। प्रोन टू साइक्लोन्स मीन्स इस रीजन में साइक्लोन ज़्यादा आ सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखने। दोनों पॉइंट्स देखो क्या है? वेरी हाई स्पीड विंड accompanied with rains are called cyclones. They are shaped like spiral. They normally hit coastal areas. They normally hit coastal areas. For example, West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh are prone to cyclones. दे आर प्रोन टू साइक्लोन्स। ठीक है, मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ साइक्लोन, देखो कैसे दिखता है। अगर आप इसको आसमान से देखोगे, मतलब सैटेलाइट से लिया हुआ पिक्चर है ये। देखो ये जो है ना, ये बहुत फास्ट ब्लोइंग विंड जिसके साथ वो क्या कर रही है, क्लाउड्स भी उसके साथ में मूव हो रहे हैं, है ना। तो ये पिक्चर ऐसे दिखता है। दिस इज ए साइक्लोन। वेयर इज साइक्लोन डेवलप्ड? इट जनरली डेवलप्ड इन द ओशियन and after that it moves towards the coastal region. After that it moves towards the coastal region. अभी इतने तेज़ी से अगर कोई हवा बह के आएगी तो वो अपने साथ सब कुछ लेके जाएगी ना, है ना। इसके वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन अर्थ के ऊपर होता है। उसके कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखाती हूँ। सी, ये एक पिक्चर है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर का है। क्या दिख रहा है इसमें? देखो ये साइक्लोन होने के बाद में निकाला हुआ पिक्चर है। देखो कितने सारे घर इसके वजह से क्या हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए। दीज आर हाउसेस। ये जो है ये हाउसेस का रिमेन है, बचा हुआ है ना। बाकी का सब साइक्लोन ने क्या किया, तोड़ के अपने साथ उड़ा ले गया, है ना। सो दिस इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ साइक्लोन, बिकॉज ऑफ साइक्लोन। लेट अस सी द नेक्स्ट पिक्चर। सी, ये क्या दिख रहा है आपको? देखो ये ऊपर देखो, ये इलेक्ट्रिसिटी की लाइन्स है आपके, है ना। इलेक्ट्रिसिटी की लाइन्स सारी टूट गई हैं। सो देयर इज डैमेज्ड फोन एंड इलेक्ट्रिसिटी लाइन, दैट इज ऑल्सो एन इफेक्ट ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन की वजह से ये होता है। और आपके एरिया में भी देखो, हमारे घर के पास में भी, मतलब हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी बारिश के दिनों में ऐसे देखा होगा ना आपने। ये पिक्चर आपने कई बार देखा होगा कि बहुत तेज़ बारिश की वजह से, बारिश और विंड की वजह से एक पुराना जो मतलब सूखा हुआ पेड़ था वो पूरा का पूरा रूट से क्या हो गया, उखड़ गया, है ना। इसको बोला जाता है अपरूट होना। अपरूट होना मतलब रूट से उखड़ जाना, प्लांट, ट्री। तो ये दैट इज ऑल्सो इफेक्ट ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन के वजह से ये हुआ क्या, ट्रीज आर अपरूटेड, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन लाइन्स आर डैमेज्ड। और उसके बाद में क्या देखा था हमने, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स आर दे गॉट डिस्ट्रॉयड। ओके, तो ये 3 पिक्चर्स हमने यहाँ पे देखे। चलो अभी इसको पैराग्राफ के फॉर्म में स्टडी करते हैं। सी, क्या देखा हमने? हाँ, वी वेर सीइंग इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन के इफेक्ट्स पे देखो क्या आता है। साइक्लोन के इफेक्ट्स में सबसे पहली चीज़ कौन सी आएंगी? ट्रीज गेट अपरूटेड, ट्रीज टूट गए।
रूफटॉप्स गेट ब्लोन अवे। रूफटॉप्स मतलब जो घर है, घर के ऊपर के जो रूफ से छप्पर है, तेज़ हवा के वजह से वो उड़ जाता है। कई लोगों के जो घरों के छप्पर है वो टिन के बने हुए होते हैं, मतलब परमानेंट रूफ अगर नहीं है, टिन से बने हुए अगर रूफ है आपके, थोड़ी सी अगर हवा आई तो वो क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, है ना। तो ये रूफ टॉप्स जो होते हैं हाउसेस के वो उड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ साइक्लोन। व्हीकल्स गेट ओवरटर्न्ड। अगर आप गाड़ी में हो, गाड़ी चला रहे हो और अगर साइक्लोन आता है तो आपकी गाड़ी उसके वजह से ओवरटर्न मीन्स पलटी होना। आपके व्हीकल्स क्या हो सकते हैं, ओवरटर्न हो सकते हैं, पलट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हाउसेस, फार्म्स एंड क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड। क्रॉप्स है, फार्म्स है, हाउसेस है, शॉप्स है, ये ट्रीज़ हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है इसके वजह से, या तो डिस्ट्रॉय हो जाती है या अपनी जगह से कई दूर ब्लो अवे हो जाती है, फेंकी जाती है। इसके बाद में जो इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन लाइन्स है दे ऑल्सो गेट डैमेज। नीचे वर्ड है डैमेज्ड, नोट्स में लिखते समय लिखना है फोन्स लाइन्स गेट डैमेज्ड। ओके, सो दीज आर डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन। व्हाट आर दे, फिर से देखो। ट्रीज गेट अपरूटेड, rooftops get blown away, vehicles get overturned, houses, farms and crops get destroyed, electricity and telephone lines get damaged. Okay, so these are effect of cyclones. अभी cyclones को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है क्या? कैन वी स्टॉप साइक्लोन्स? नहीं, दैट इज़ ए नेचुरल एक्टिविटी, हम उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इतनी केयर हम ले सकते हैं कि हम उस ड्यूरेशन में क्या रहे, हम और हमारी प्रॉपर्टी और हमारे रिलेटिव्स या हमारे जाने पहचाने लोग वो ड्यूरेशन में सेफ रहें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो साइक्लोन जो है हमने इसके पहले डिस्कस किया था अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जब आता है तभी पता चलता है, बराबर है ना। या हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट पहले आपको अर्थक्वेक की वार्निंग मिलती है जब छोटे छोटे ट्रेमर्स फॉर्म होते हैं ना। लेकिन साइक्लोन्स के बारे में वी कैन प्रेडिक्ट करना मतलब पहले से बताना। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ड है, ध्यान में रखो, प्रेडिक्ट करना। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा ना, 3-4 महीने पहले की बात है कि क्या बोलते हैं हम, कुछ स्टॉर्म्स जो है वो हिट करते हैं कोस्टल एरियाज़ को। जैसे हमने देखा था एक कोकन की तरफ से एक साइक्लोन आ रहा था, बाद में उसने नासिक, हमें भी हिट करने वाला था वो, जामनेर भुसावल को भी हिट करने वाला था, लेकिन बाद में नासिक से उसने उसका रास्ता चेंज किया, है ना। तो ये जो साइक्लोन्स है ना, ये साइक्लोन्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पहले से बता सकते हैं कि साइक्लोन्स आने वाले हैं। कौन बताता है, ये स्टडी कौन करता है, ये सारे जो नेचुरल इवेंट्स है इसके बारे में एडवांस में हमें कौन बताता है, तो वो बताता है हमें हमारा मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और वहाँ के जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हें बोला जाता है मेटेरोलॉजिस्ट। ये वर्ड ध्यान में रखना, ओके, मेटेरोलॉजिस्ट बोला जाता है उनको। और ये मेट्रोलॉजिस्ट जो है वो साइक्लोन्स को क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, दे कैन प्रेडिक्ट साइक्लोन्स। और अगर प्रेडिक्ट किया, अगर मुझे पता चल गया कि आज सुबह 5 बजे, सुबह नहीं, शाम को 5 बजे सपोज अगर साइक्लोन आ रहा है, ये मुझे पता रहेगा, तो मैं पहले से अलर्ट रहूँगी ना उस ड्यूरेशन में। अगर हमें जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो प्रिकॉशंस अगर हम प्रॉपर वे से लेते हैं तो वी विल बिकम सेफ। लेकिन ये जो वार्निंग्स हमें मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, वी शुड नॉट इग्नोर दिस वार्निंग्स। ये वार्निंग्स को हमें इग्नोर करना चाहिए क्या? नहीं, वी शुड नॉट इग्नोर दिस वार्निंग्स। ओके, सो क्या करना चाहिए हमें, देखो, cyclones can be predicted by meteorologists. People living in cyclone prone area, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मुझे पता है कि आंध्र प्रदेश ये साइक्लोन प्रोन एरिया है, वहाँ पे हमेशा साइक्लोन्स आते हैं। तो लोगों ने वहाँ पे घर कैसे बांधने चाहिए, इस तरह से बांधने चाहिए कि वो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, वेल बिल्ट हो और ईजीली जिसका छप्पर ब्लो अवे ना हो जाए या निकल ना जाए, उड़ ना जाए, ऐसे इस तरह के घर लोगों ने क्या करने चाहिए, वहाँ पे बनाने चाहिए। ओके, सो ये पहला पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज दिस? सी, पीपल लिविंग इन साइक्लोन प्रोन एरियाज मस्ट इंश्योर दैट देयर हाउसेस आर स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ट। वेल बिल्ट मतलब अच्छे से बनाए हुए,
उनके हाउसेस कैसे होने चाहिए? देयर हाउसेस शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड दे शुड बी वेल बिल्ट. देयर हाउसेस शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ट. दैट इज द फर्स्ट प्रिकॉशन दैट पीपल शुड टेक. सेकेंड, ऐसे हर पेड़ नहीं साइक्लोन में गिरता है ना. जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ ट्रीज वी आर टॉकिंग अबाउट, वो ऐसे होते हैं कि जो पुराने हैं, जो वीक है, जो गिरने के चांसेस है, ऐसे ट्रीज के ऊपर क्या करनी चाहिए? नज़र रखनी चाहिए. एंड इफ सम ट्रीज आर फाउंड व्हाट वी कैन से डेंजरस, तो ऐसे ट्रीज को क्या करना चाहिए? उन पे नज़र रखनी चाहिए. और अगर वो साइक्लोन्स वगैरह आता है तो उसके आजू बाजू के लोगों ने उसके पास ना जाने की केयर उस ड्यूरेशन में लेनी चाहिए. और ये तो इम्पॉर्टेंट है कि वेन एवर देयर इज साइक्लोन यू शुड बी सेफ इनसाइड ए बिल्डिंग. वॉट? whenever there is a cyclone you should be safe inside a building. किसी बिल्डिंग के अंदर आपने खुद को सेफ रखना चाहिए. ओके, सो ये सेकेंड पॉइंट देखो कौन सा है. व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट? ट्रीज शुड बी मॉनिटर्ड टू एंश्योर दैट दे हैव स्ट्रॉन्ग रूट्स. उनके रूट स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, ये इसके लिए ट्रीज को क्या करना चाहिए? मॉनिटर करना चाहिए. मतलब उन पे नज़र रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए उसका. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट इज हाउसेस शुड हैव फर्स्ट एड किट्स विद इन ईजी रीच. फर्स्ट एड किट मतलब क्या? किट नहीं, हाँ सॉरी, फर्स्ट एड किट. द वर्ड शुड बी किट. ये जो वर्ड है ना, दैट शुड बी किट. फर्स्ट एड किट मतलब क्या? मतलब ऐसा हम क्या करते हैं, एक ऐसा बॉक्स बनाते हैं जिसमें कोई इंजरी अगर होती है तो इंजरी के लिए लगने वाली सारी चीज़ें वो बॉक्स में होनी चाहिए. बराबर है. तो ये फर्स्ट एड किट विद इन ईजी रीच मतलब ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे आप उसको ईजिली क्या कर सके, वहाँ तक के आप इजीली पहुँच सके, है ना. सो दिस इज द थर्ड पॉइंट, दैट इज योर हाउसेस शुड हैव फर्स्ट एड किट विद इन ईजी रीच. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज व्हीकल्स भी तो तेज हवा के साथ उड़ सकते हैं साइक्लोन्स में, है ना. सो दे शुड बी पार्क अंडर ए सॉलिड शेल्टर. व्हीकल्स के लिए कैसे होना चाहिए? दे शुड हैव सॉलिड शेल्टर. सॉलिड शेल्टर के अंदर मतलब मजबूत गैरेज वगैरह के अंदर ही आपको व्हीकल्स को पार्क करने हैं. कब? जब साइक्लोन्स आते हैं तब. एंड ऑल डोर्स एंड विंडोज शुड बी शट. और जब आप घर के अंदर हो और साइक्लोन शुरू है तो योर डोर्स एंड विंडोज दे शुड बी closed and then you will be safe inside your home. Okay, so these are different precautions that we can take during cyclone. What is it? We should follow all the instructions, all the news and instructions followed by meteorological department. People living in cyclone prone areas must ensure that their houses are strong and well built. Trees should be monitored to ensure that they have strong roots. Houses should have first aid kit within easy reach. All vehicles should be parked under a solid shelter and all doors and windows should be shut. Okay? See, ये पिक्चर्स हमने देखे हैं साइक्लोन के. एक लास्ट पॉइंट हमारा देखो अभी, ये एक 2014 का एक पिक्चर है. देखो, आप सबको पता है ना कि ये जो साइक्लोन्स होते हैं, साइक्लोन्स को नेम दिए जाते हैं. अभी रिसेंटली कटरीना और कौन सा था ये साइक्लोन के नेम, अभी रिसेंटली कौन सा साइक्लोन आया था, अभी मैं उसका नाम भूल गई. लेकिन साइक्लोन जो है ये यूरोपियन मेथड है. इसमें वो लोग क्या करते हैं, जो भी साइक्लोन होता है ना, साइक्लोन्स को नेम देते हैं ताकि उसके डिस्ट्रक्शन के बारे में उसकी जानकारी हमेशा के लिए पता रहनी चाहिए. इसके लिए इसको स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए वो क्या करते हैं, साइक्लोन्स को नेम देते हैं. अभी हमने भी वो मेथड स्टार्ट की है. तो 2014 अक्टूबर 2014 में एक साइक्लोन ने हिट किया था आंध्र प्रदेश को. उसका नाम था हुडहुड. साइक्लोन का नाम क्या है? हुडहुड साइक्लोन. This cyclone hit the state of Andhra Pradesh in October 2014. The cyclone was predicted ahead of its time
बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आने से पहले साइक्लोन्स के बारे में मैंने बताया ना आपको कि साइक्लोन्स आर ऑलवेज प्रेडिक्टेबल, और उसके बारे में हमेशा आपको एडवांस में 42 आवर्स पहले उसकी जानकारी हमें मिलती है। दिस मेड इट पॉसिबल टू इवैक्यूएट इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाँ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑन द कोस्ट टू सेफर प्लेसेस। अभी जिस रीजन में ये आता है, साइक्लोन आता है, तो वहाँ के लोगों को की जान को खतरा होता है ना। अगर साइक्लोन का स्पीड ज़्यादा है उतना खतरा ज़्यादा होता है। तो ये जब इसकी वार्निंग हमें मिली, मेट्रोलॉजिकल ने डिपार्टमेंट ने जब वार्निंग प्रोवाइड की, तो उसके बाद में वहाँ के जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल है उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया गया, मतलब वहाँ से निकाला गया, उनको सेफर प्लेसेस पे लोगों को क्या किया, उन्होंने सेफर प्लेसेस पे मूव किया। ओके, डिस्पाइट दिस मेजर्स अराउंड 40,000 हाउसेस वेयर अफेक्टेड। लोगों की जान तो बच गई, लेकिन जो प्रॉपर्टी है, सॉलिड प्रॉपर्टी जो जगह नहीं छोड़ सकती, जैसे घर, ऐसे कई सारे 40,000 हाउसेस वेयर अफेक्टेड, 46% वेयर किल्ड एंड 43 अदर्स वेयर इंजर्ड। अभी ये देखो, ये 46% जो है ना, ये नंबर फिर भी कम है। अगर इमेजिन करो 40,000 घरों में अगर ये घर तो डिस्ट्रॉय हो गए हैं ना, अगर ये इसके अंदर पीपल होते तो, लोग होते तो ये जो नंबर है 46 का, ये कितना बड़ा हो जाता है ना। सो दैट इज़ वाई ये जो इंस्ट्रक्शंस है, अगर हम इनको प्रॉपर वे में फॉलो करेंगे तो हम हमारी जान बचा सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट साइक्लोन। यहाँ पे देखो, ये पिक्चर में साइक्लोन का पाथ दिखाया है। साइक्लोन हुदहुद कहाँ से स्टार्ट हुआ? ओशन में बहुत अंदर से स्टार्ट हुआ है ना, और ये पाथ से ये कोस्टल एरिया को इसने हिट किया। कौन से सिटी को? विशाखापट्टनम सिटी को इसने क्या किया? हिट किया। ओके, तो ये हमने साइक्लोन्स के बारे में यहाँ पे क्या की जानकारी देखी। ओके, ये सारे पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये नहीं, हाँ, जो मैंने पेन से लिखे हुए पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स मुझे क्या चाहिए? आपके नोटबुक के अंदर चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आपको एक जो होमवर्क है, मैं जो होमवर्क प्रोवाइड कर रही हूँ आपको एक्स्ट्रा का, वो होमवर्क देखो क्या है। आपको घर में बनानी है खुद की फर्स्ट एड किट। आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। मुझे प्रिपेयर ए फर्स्ट एड किट और उसका फ़ोटो मुझे चाहिए। हाँ, फर्स्ट एड किट बनाओ खुद की, और वो उसका फ़ोटो, वो बॉक्स का फ़ोटो निकाल के आपको क्या करना है? ग्रुप के अंदर डालना है। ओके, सो दिस इज़ योर टुडेज होमवर्क। ठीक है, बाकी का जो पार्ट है वो क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।